बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। आप तमाम लोगों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 3 बड़ी अपडेट्स जारी की गई हैं कि एक तो नई किस्त के लिए एक नए कोड का इजरा किया जा रहा है, जिसके लिए आप तमाम लोगों को भी अब अप्लाई करना होगा। कौन सा नया कोड है, किस तरह अप्लाई करना होगा, इसके मुतालिक भी बताएंगे। इसी तरह नई किस्त के हवाले से आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 10,500 रुपए की कफालत प्रोग्राम की नई किस्त जारी करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। यहीं पर एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपके साथ शेयर करते चलें। इस बार किसी को भी बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसके बारे में आगे तफसील में जाकर बात करते हैं। इसी तरह इससे बड़ी अपडेट और यकीनन ये दुख वाली अपडेट भी समझी जा सकती है कि 30 सितंबर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बंद होने जा रहे हैं, और उससे पहले यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को बंद करने का फैसला किया गया था। उस हवाले से भी एक खुशखबरी आ चुकी है। 2500 रुपए की इजाफी इमदादी रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए जो जारी करने के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स आप पहले से सुन चुके हैं, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको भर वक्त मिलती रहें। और सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अब 30 सितंबर 2024 से पहले मतलब इस महीने की आखिर तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली काफ़ी सारी खवातीन को नाअहल कर दिया जाएगा। क्यों नाअहल किया जाएगा, इसकी भी एक वजह है। किसी को भी बिला वजह नाअहल नहीं किया जाता, किसी के पैसे ऐसे ही नहीं रोक दिए जाते, बल्कि उसके पीछे एक रीज़न होती है और आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो देखें, काफ़ी अरसा से हम भी आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एक नया डायनामिक सर्वे शुरू किया गया है। अब तो इसे काफ़ी अरसा बीत चुका है। जिन लोगों ने सर्वे नहीं करवाया, यकीनन उन्हीं लोगों के लिए अब नया सर्वे है। बाकी तमाम लोग जो पहले से सर्वे करवा चुके हैं, वो तो इस डायनामिक सर्वे से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अब हर 3 साल बाद तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज का दोबारा से सर्वे होता रहेगा और नई अहलियत जो है नए सर्वे के मुताबिक ही मुतय्यन की जाएगी। क्योंकि अब डायनामिक सर्वे नए सिरे से शुरू हुआ है, तो इससे पहले वाली तमाम बेनिफिशरीज जो पिछले तकरीबन 3 सालों से या इससे ज्यादा अरसे से पैसे लेती आ रही हैं और 2 साल के अंदर अंदर अपनी कोई नई रजिस्ट्रेशन या नया सर्वे नहीं करवाया, तो उन खवातीन को दोबारा डायनामिक सर्वे करवाने का 8171 से एक मैसेज भी मिला था और 8171 वेब पोर्टल पे भी अपडेट किया गया है कि ऐसी तमाम खवातीन अपना दोबारा सर्वे करवाएं। तो इस हवाले से आपको मुख्तलिफ मौके दिए गए, आखिरी तारीख दी गई, फिर उस आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया गया। कभी 15 जुलाई, कभी 30 जुलाई, कभी 30 अगस्त, कभी 30 सितंबर। अब जो है आखिरी तारीख आपको दी जा रही है कि 30 सितंबर से पहले जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, वो अपना डायनामिक सर्वे 30 सितंबर से पहले लाजमन करवा लें। अगर उन्होंने इस तारीख से पहले अपना डायनामिक सर्वे ना करवाया, तो इसके बाद आने वाली किस्तें उनकी बंद हो जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उन्हें कोई किस्त नहीं मिलेगी। तो नाअहल होने से बचने के लिए, अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बंद होने से बचाने के लिए एक ही काम है, वो है डायनामिक सर्वे। डायनामिक सर्वे के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको फीस नहीं देनी पड़ती। छोटा सा काम है, लेकिन वो आपका एक बड़ा मसला हल करवा सकता है, आपको परेशानी से बचा सकता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर आप सहमाही तौर पर बच्चों के वज़ाइफ ले रहे हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्तें ले रहे हैं या नशोनुमा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको हुकूमत की जानिब से बड़ी इमदाद दी जा रही है। जब आप अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे, गफलत में रहेंगे, तो फिर आपकी ये तमाम इमदाद फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। तो बार बार आपको बताने का मकसद यही है कि आप डायनामिक सर्वे जल्द अज जल्द करवा लें। जिन लोगों को नहीं पता कि डायनामिक सर्वे कैसे और कहां से होगा, तो उन्हें भी बताते चलें कि डायनामिक सर्वे के लिए मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, घर के गैस या बिजली का बिल, अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर बिल लाजमी नहीं है। इसी तरह बच्चों के बे फॉर्म्स और अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर, यही चीजें लेकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर जाएं। वहां से आपका डायनामिक प्रोसेस किया जाएगा और इंशाल्लाह अगले 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपको दोबारा से नई अहलियत के बारे में 8171 से मैसेज भी आ जाएगा। 8171 वेब पोर्टल पे भी आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा और जो ही आप डायनामिक सर्वे करवाते हैं, तो फौरी तौर पर 8171 वेब पोर्टल आपको बता देता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। और अक्सर औकात काफी सारे लोगों को तो फौरी तौर पर 8171 वेब पोर्टल पे उनकी नई अहलियत के हवाले से भी बता दिया जाता है। इसी तरह अब नेक्स्ट अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तों के हवाले से एक नई अपडेट ये भी जारी की गई है कि अब आपको एक नई तरह का मैसेज आएगा
मिलेगा आपको, उसमें कोई OTP मिलेगा, उसमें एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा जो कि आप दुकानदार को या एजेंट को दिखाएंगे। वो उस मैसेज या वन टाइम पासवर्ड को वेरीफाई करेगा डिवाइस के जरिए और उसके बाद आपको पेमेंट्स फराहम की जाएंगी। अभी तक मुख्तलिफ बावसूख ज़राए का कहना है कि ये नई अपडेट अगली आने वाली किस्तों तक लाई जा सकती है, लेकिन जो फिलहाल की किस्त जारी की जा रही है इस पर इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये नया तरीक़ाकार या नया कोड या नया मैसेज जो नया तरीक़ाकार आ रहा है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि इससे पहले काफ़ी सारी ख़वातीन की ये शिकायत आ रही थी कि वो एजेंट के पास ही नहीं जाती, वो किसी अदायगी मरकज़ पर जाती ही नहीं है, फिर भी उन्हें खबर चलती है कि उनके अकाउंट से कफालत प्रोग्राम या फिर बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल होता रहा है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉडी एजेंट ख़वातीन के या तो फिंगरप्रिंट्स रख लेते थे, उसको कॉपी कर लेते थे, या फिर उनके शनाख्ती कार्ड रख लेते थे, जिसके बहस वो अपना जुगाड़ करके आने वाली तमाम तर नई पेमेंट्स निकाल लेते थे। अब इस फ्रॉड को रोकने के लिए अगर हुकूमत ये कर रही है, कोई नया कोड आ रहा है, कोई ऐसा तरीक़ाकार आ रहा है कि जिसकी वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट्स मिलेंगी, तो वो यकीनन तमाम बेनिफिशरीज के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो उसमें ये भी हो सकता है कि वैसे इससे पहले भी 8171 से जो आपको मैसेज मिलते हैं कि आपकी जुलाई तक सितंबर वाली किस्त आ चुकी है, आप अपने करीबी अदायगी मरकज से वसूल कर सकते हैं, उसी मैसेज के जरिए ही कोई आपको वन टाइम पासवर्ड या इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज दिया जाए, ये भी मुमकिन है और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी 8171 मैसेज के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपको देते चलें कि ऐसे तमाम लोग जिनका टेलीनार नेटवर्क का नंबर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड है, उनको 8171 से मैसेजेस कभी भी मसूल नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी रोस्टर अपडेट अप्लाई करें और उसमें अपना किसी दूसरे नेटवर्क का मोबाइल नंबर लिखवा लें, ताकि आपको जो ही कफालत प्रोग्राम की नई अपडेट आती है, नई किस्त आती है, तो आपको 8171 से मैसेज मिल सके। तो आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि अगर इजिली हो सकता है तो आप अपनी रोस्टर अपडेट करवा के कोई दूसरे नेटवर्क का नंबर रजिस्टर्ड करवा लें। बस इससे बाकी तो कोई फायदा नहीं होगा, यही होगा कि आपको 8171 से बर वक्त मैसेज मिलते रहें। 8171 मैसेज के हवाले से और नई आने वाली किस्तों के हवाले से ये अपडेट जारी की गई है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब नई किस्त कब जारी की जा रही है इस हवाले से बात करेंगे। तो इस हवाले से बड़ी अपडेट ये है कि बहुत सारे इजला में जुलाई तक सितंबर तक की बेनजीर कफालत प्रोग्राम की किस्त का आगाज कर दिया गया है, लेकिन इस किस्त में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ शामिल नहीं है। ये सिर्फ कफालत प्रोग्राम की 10,500 रुपए की किस्त है और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जुलाई तक सितंबर किस्त के साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं होते। और आप तमाम लोगों को याद होगा कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि छुट्टियों के बाद जो जुलाई तक सितंबर तक की किस्त थी उसमें बच्चों के वज़ाइफ जारी नहीं किए गए थे। तो उस वक्त अक्सर लोगों ने ये सोचा था कि आप बच्चों के पैसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बस ये होता है कि छुट्टियों के बाद जो आने वाली किस्त है उसको जारी नहीं किया जाता और इसके बाद बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जो डबल किस्त है वो इंशाल्लाह जनवरी 2025 में ही जारी की जाएगी। अच्छा, कफालत प्रोग्राम की नई किस्त जो आ रही है इसके मुतालिक अब तक की बड़ी अपडेट ये जारी की गई है कि मुख्तलिफ अजला में ये किस्तें बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं, बेनिफिशरीज को मिल रही हैं, कैंप साइट्स को ओपन किया गया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बेनिफिशरीज अभी तक भी इसका इंतजार कर रही हैं। तो ऐसी तमाम बेनिफिशरीज की इंतजार भी अब खत्म होने जा रही है क्योंकि बहुत तेजी से काम जारी कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही मसला बचा था, एक तो तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में कफालत प्रोग्राम की किस्त जारी कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। मसला सिर्फ यही बचा है कि कैंप साइट्स को मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं किया जा रहा था और वो इस वजह से कि इस बार नया बैंकिंग सिस्टम आया है और नया बैंकिंग सिस्टम की वजह से काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कैंप साइट्स ओपन करनी पड़ रही हैं। तो इस वजह से अवाम को अभी तक इंतजार में डाला जा रहा है कि आप मजीद इंतजार करें, जो ही आपके जिला में, आपकी तहसील में तमाम तर कैंप साइट्स ओपन होंगी तो आप जाकर अपनी पेमेंट्स वहां से ले सकेंगे। बाकी इस हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस किस्त को कोई ज्यादा लेट किया जाएगा या ये किस्त जब्त कर ली जाएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से जो मसाइल आ रहे हैं उनको हल करने में मजीद थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन कोई ज्यादा नहीं होगा। अगले 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आप तमाम लोगों को किस्त जारी कर दी जाएगी। इस हवाले से आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएं। इसी तरह 2500 रुपए की इजाफी राशन सब्सिडी जो यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आप एक अपडेट सुन रहे थे, उसके मुतालिक अब तक की एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद करने का जो फैसला हुआ था वो फैसला अब यकसर तब्दील कर लिया गया है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को दोबारा से फाल कर दिया गया है। इस वक्त तक की बड़ी खुशखबरी है कि 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक फौरी कमी भी की गई है, जिसमें घी, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप, दूध, मिसाले और साबुन की कीमतों में शानदार कमी की गई है। इसी तरह एक अहम अपडेट ये भी है कि यूटिलिटी
यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद है, जो बहुत जल्द नए तरीक़ेकार के तहत बहाल की जाएगी। तो अब जो इससे पहले 2500 रुपए की इजाफी इमदादी रकम के हवाले से आपको बताया जा रहा था, उसकी अपडेट वापस होती हुई भी नजर आ रही है कि वो 2500 रुपए की इजाफी इमदादी रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को दोबारा से फाल किया गया है, बंद नहीं किया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर से ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ये हिंट जारी किया गया है कि भाई इस बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक अलग से राशन प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी स्टोर से शुरू किया जाएगा और ये राशन सब्सिडी एक नए तरीक़ेकार के तहत आपको जारी की जाएगी। तो इसके मुतालिक जो ही कोई नई अपडेट आती है वो हम अपने इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर के जरिए आपको बताएंगे। तो इसलिए अभी से आप यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।